हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक टू ए यूट्यूब चैनल। ये पार्ट सेकंड का ही थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट है, इसलिए हम पार्ट 3 बोल रहे हैं सेल का, बट ये कोई पार्ट 3 नहीं है। वो वीडियो किसी टेक्निकल इशू के कारण रुक गई थी बीच में। तो आइए उस जो मैंने तो आगे बहुत कुछ पढ़ा दिया था, लिख के भी रखा है, सारा समझा भी दिया था, उसे दोबारा से समझते हैं फटाफट। देखिए, गोल्जी बॉडी हेल्प करती है पैकिंग के अंदर, चीज़ों को पैक करना है, यहाँ से वहाँ लेके जाना है। देखो क्या होता है कि भी जो ये सेल है, सेल के अंदर है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये क्या बनाएगी? ये राइबोसोम। राइबोसोम क्या होते हैं? आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। ये क्या बन गया? प्रोटीन बन गया। जो आरएनए से प्रोटीन बनने का प्रोसेस है ना, उसे हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। और डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस है, उसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ क्या है? ट्रांसलेशन। और ये दो प्रोसेस है, ग्लाइकोसाइलेशन जो आपको समझने की कोई जरूरत नहीं है। फिर ये देखो, ये कहते हैं डेंस होती है, ये बिल्कुल घनी घनी सी होती है, डेंस इन कलर, क्लोजर टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बिल्कुल पास होती है। इसके दो टाइप के होते हैं, सिस और ट्रांस। बस इतनी सी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस है सेल का, एनर्जी देता है सेल को। फिर उसके बाद क्या देता है? ये रेस्पिरेशन के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन सी रेस्पिरेशन? एरोबिक। मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस वाली, ऑक्सीजन की प्रेजेंस वाली। डबल मेम्ब्रेन होता है इसके पास, न्यूक्लियस के पास वो डीएनए और आरएनए होता है, इसके अंदर भी डीएनए और आरएनए होता है। कितनी कमाल की बात है। क्लोरोप्लास्ट है, उसके अंदर भी आरएनए और डीएनए होता है। दो ऑर्गेनेल है जिसके अंदर डीएनए आरएनए होता है। लाइसोसोम क्या होता है? देखो क्या हुआ है अभी, ये था आरएनए, मतलब ये आरएनए था, यहाँ पे गोल्जी के पास गया, गोल्जी से बाहर निकल के ये स्ट्रक्चर बनाता है, सर्कुलर स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं लाइसोसोम। इसके अंदर बहुत सारी एंजाइम होती है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्यों बोलते हैं इसे? क्योंकि ये पानी के अंदर है, साइटोप्लाज्म एक पानी, तो उसके अंदर ये है लाइसोसोम, तो लाइसोसोम के अंदर एंजाइम है। इन शॉर्ट वो कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, लाइसोसोम एक एंजाइम ही है, ठीक है। तो इसके अंदर ये सब, मतलब इसे हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बोलते हैं। मेनली डाइजेशन, ये डाइजेस्ट करते हैं चीज़ों को। सोसाइटल बैग, ये खुद को, इसे हम सोसाइटल बैग क्यों बोलते हैं? देखो ये क्या करती है? कचरे को खाती है। डाइजेस्ट मतलब पचाना। अब मान लो क्या हुआ कि कोई ऑर्गेनिक सड़ गई तो उसे खा जाएगी, और ये खुद सड़ गया तो ये खुद को ही खा जाएगा, इसलिए लोग इसे सोसाइटल बैग्स बोल देते हैं। तो आप इसे नोट डाउन कीजिए। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया हो। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट हमारी कौन सी ऑर्गेनेली आएगी? नेक्स्ट ऑर्गेनेली अपने पास आएगी परऑक्सीजोम। परऑक्सीजोम क्या करती है? परऑक्सीजोम एक टाइप, बस इतना याद रखना है, इट इज सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली, ठीक है, फाउंड इन यूकैरियोट्स। अब ये यूकैरियोट्स क्या होते हैं, ये देखने के लिए आपको पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी। तब आप परऑक्सीजोम हुआ, फिर एक और ऑर्गेनेली देखते हैं हम, बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट आती है वैक्यूल। तभी कह रहा हूँ वो वीडियो में खत्म हो जाता सारा। वैक्यूल क्या होती है? ओनली फाउंड इन प्लांट्स, ओनली फाउंड इन प्लांट सेल, प्लांट सेल के अंदर मिलती है बस। देखो प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस तो हो गया पेरिफेरी में, क्या वैक्यूल हो जाती है, एक बड़ी सी ऑर्गेनेली होती है जिसको बोलते हैं वैक्यूल। इसके अंदर रहता है वाटर, या अलग अलग टाइप की वैक्यूल होती है, कोई फूड स्टोर भी करती है, या सम स्टोर फूड को। जब हमारी एनसीईआरटी सीरीज आएगी इसके अंदर हम एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, तो आपका सेकंड में 15 मिनट के अंदर हम पूरी एनसीईआरटी पढ़ देंगे। अगर आप अभी भी एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे तो उसकी भी टेंशन नहीं लेनी आपको, यहाँ पे समझना है। नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे हमारे चैनल पे, अच्छे से एक 3-4 मिनट की वीडियो बना दी जाएगी, इसके अंदर प्रॉपर नोट्स की फोटोज होंगी, तो आप पॉज करके वो लिखते रहना। आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ाई जाएगी, फिर आपको क्वेश्चंस वाली सीरीज आएगी, वो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, ठीक है। तो ये वैक्यूल सम कुछ फूड भी रखती है, ठीक है। ये कहते हैं यहाँ पे वाटर ज्यादा होता है, यहाँ वाटर कम होता है, फिर भी पानी यहाँ जाता है, तो कौन सा ट्रांसफर हो गया?
कम से ज्यादा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे एनर्जी लगती है। इसकी मेम्ब्रेन का एक नाम होता है, मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज नोन एज टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ये बात नोट डाउन कीजिए आप। आई होप सो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। वैक्यूल के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑर्गेनेली हम पढ़ेंगे, हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ ली, हमने ये सारी पढ़ ली, मोस्टली लाइसोसोम पढ़ ली, वैक्यूल पढ़ ली, पेरोक्सिसोम पढ़ ली। हम न्यूक्लियस सबसे आखिरी में पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले आप देखिए आपकी कौन से है, क्लोरोप्लास्ट रहेगी, पेरोक्सिसोम होगी और सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम और प्लास्टिड, ये दो ऑर्गेनेली देखते हैं अभी हम। कौन सी? एक है प्लास्टिड, प्लास्टिड को बाद में देखेंगे, पहले सेंट्रोसोम देखो। सेंट्रोसोम मैंने आपको बताया था ना, सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ये बाहर एक सूरज से जैसा होता है, इसे हम बोलते हैं, इसकी रेज को बोलते हैं सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या होता है? जैसे ये दो चीज हैं जो ऐसे परपेंडिकुलरली अरेंज होती है 90 डिग्री के एंगल पे, इनको हम सेंट्रियोल बोलते हैं, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल। इसके बाहर एक फ्लूइड होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोसोम। ये सेंट्रोसोम ये क्या? सेंट्रियोल, ये सेंट्रोस्फियर। इस पूरी ऑर्गेनेली को फिर हमने क्या बोल दिया? सेंट्रोसोम। हमने वहां पे सेंट्रियोल लिखा था ना, वो इन रेज के लिए था, ये रेज को सेंट्रियोल बोलते हैं। ये चीज है, इसको सेंट्रियोल, इसको हम एस्टर रे बोलते हैं, एस्टर रे या माइक्रोट्यूब्यूल। ये नाम आपको याद रखनी है अभी, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल या एस्टर रेज, इन रेज को हम एस्टर रेज या माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं। सेंट्रियोल ये है, इसका काम क्या है? हेल्प इन सेल डिवीजन। देखो क्या होते हैं, जैसे अभी ये न्यूक्लियस है, सेल डिवीजन के टाइम में ये मेम्ब्रेन ना, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन डिस्टर्ब हो जाती है और न्यूक्लियस के अंदर बन जाते हैं क्रोमोसोम। अभी हम न्यूक्लियस को अच्छे से पढ़ेंगे। क्रोमोसोम ऐसे जब ऐसे अरेंज होते हैं ना, इनको हमें सेपरेट करना पड़ता है। जब ये ऐसे अरेंज है, ठीक है, दो दो ऐसे पेयर में, तो इनको हम सेपरेट करते हैं, तो ये धागा ना बढ़ जाता है, एक यहाँ रुक जाता है, दो सेंट्रियोल बन जाते हैं सेल डिवीजन के टाइम, एक धागा यहाँ, एक इसका धागा यहाँ, एक पूरी लाइन बन जाती है, मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं। आपको कुछ भी काम के लिए बस समझाने के लिए आप रटो ना कैसे हेल्प करता है। फिर ये धागे ने खींचते हैं, तो ये एस्टर या माइक्रोट्यूब्यूल हेल्प करती है खींचने में, ठीक है। ये सेंट्रोसोम होगी आपकी पूरी। अब हम देखते हैं प्लास्टिड। आपको एक बात ध्यान रखना, ये देखो एक बात आपको एक और ध्यान रखनी है, शायद मैंने आपको बताई नहीं अभी तक, ये लिखिए आप, राइबोसोम एंड, मैंने आपको वहां बताया था क्या? यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक बताया था ना, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, प्रो प्राणी यून में, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में तो जो ऑर्गेनेली होती है ना, मैंने बताया था आपको, हाँ, ऑर्गेनेली आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। ऑर्गेनेली के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ऑर्गेनेलीज आर मेम्ब्रेन बाउंड, ऑर्गेनेली के ऊपर मेम्ब्रेन होती है। राइबोसोम और ये सेंट्रोसोम, जोन किसके लिए आता है? बॉडी के लिए। तो आपको ध्यान रखना है, सेंट्रियोल तो वो धागे, वो परपेंडिकुलर चीजें हैं, और सेंट्रोसोम ऑर्गेनेली है, ठीक है। राइबोसोम एक ऑर्गेनेली है, तो ये बॉडी के लिए आता है, मतलब एक चीज, ठीक है। तो ये दोनों ऑर्गेनेली है जो मिलती तो यूकैरियोट में है, बट मेम्ब्रेन लेस होती है, ठीक है। मैंने सेंट्रोस्फियर बनाया, उसके बाद कोई मेम्ब्रेन बनाई नहीं ना। और ये राइबोसोम, राइबोसोम इज ओनली ऑर्गेनेली which found in both प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, पुरानों में भी नयों में भी अकेली ऑर्गेनेली है, बस इतना ध्यान रखना। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक वाले अलग होते हैं, यूकैरियोटिक वाले अलग होते हैं, 70s 80s, बस ये ध्यान रख लेना। अगर रखना है तो कोई जरूरत नहीं है, इसको नोट डाउन कीजिए फटाक से, हो सके नोट डाउन कीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ प्लास्टिड, अपना वो रहता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, हमने यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर देखा था, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक देखेंगे, ठीक है। सुनिए अब देखिए, अभी इसी वीडियो के अंदर देखेंगे। अब हम देखते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड है ना,
3 टाइप की ऑर्गेनेली होती है। ये एक ऑर्गेनेली है ओनली फाउंड इन प्लांट्स। देखो प्लांट्स के अंदर क्या सेल वॉल मिलती है प्लांट्स में, प्लास्टिड मिलता है प्लांट्स में। जो क्लोरोप्लास्ट थी वो इसी का एक टाइप है, ठीक है, कहीं वो भी रखने लग जाओ। इसके टाइप होते हैं लीकोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये ग्रीन कलर का होते हैं, अपने सिलेबस में है ये। इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस तो सबको पता होगा, ये तो 5th क्लास में बता देते हैं। प्लांट का खाना बनाना, ठीक है, CO2 और इससे क्या बोलते हैं वाटर से, है। इस प्लांट का ग्लूकोज बनाना है, उसको हम, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है, ठीक है। और बस इतना ही ध्यान रखना आपको। और ये क्लोरोप्लास्ट, हाँ, ये डबल मेम्ब्रेन है, ये और माइटोकॉन्ड्रिया 2 ही डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और एक और बात कि इसके हैव इट्स ओवन DNA एंड RNA। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी, ये बात है, इसको नोट डाउन कीजिए। कर लिया नोट डाउन? बस प्लास्टिड इतना ही है। अब आपके पास नेक्स्ट ऑर्गेनेली आती है, दैट इज, आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ाया जा रहा है और NCERT का ही पढ़ाया जा रहा है, कुछ भी नहीं मिस हो रहा आपका। नेक्स्ट ऑर्गेनेली अपने पास आती है न्यूक्लियस, ब्रेन ऑफ सेल। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा। ये न्यूक्लियस है, इसमें टाइम लगेगा। ये न्यूक्लियस लेते हैं हम, सेल छोड़ो, सेल को मारो, बोलिए ये न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर स्टार्टिंग की स्टेज में होते हैं धागे, उलझे से धागे, इन्हें हम बोलते हैं क्रोमे। ध्यान से सुना, क्रोमेटिन। क्रोमा मीन्स कलर, टीन मतलब धागे, धनुष छानी, धागे, ठीक है, धागे, ये होते हैं कलरफुल धागे, ठीक है। ये बात समझ आइए, धागे धागे से होते हैं। जब सेल डिवीजन करते हैं, व्हेन सेल गो फॉर डिवीजन, जब सेल डिवीजन के लिए जाते हैं तो ये धागे छोटे छोटे जाते हैं और बिल्कुल छोटे छोटे होके ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कब दिखता है, आपको क्या पता लगा, अब क्या क्या पता लगा, क्रोमोसोम दिखता है ड्यूरिंग डिवीजन, ठीक है। क्रोमोसोम सा ड्यूरिंग डिवीजन ऑफ सेल। इन धागों के अंदर होता है DNA, ठीक है। DNA तो हर एक को पता होगा, ठीक है, ऐसा आता है DNA। कितने मीटर लंबा होता है, 2 मीटर लंबा। सोच के देखिए, इतने छोटा सेल का साइज आप इमेजिन कर सकते हो, उसके अंदर 2 मीटर लंबा DNA पैक करना है, ये बहुत छोटा छोटा बनाना पड़ेगा। ये क्रोमोसोम होते हैं। ह्यूमंस के अंदर होते हैं 46 क्रोमोसोम। ह्यूमन हैव 46 क्रोमोसोम या 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। अब सेल डिवीजन के बारे में देखेंगे, ये बात आप ध्यान रखना, गैमीट्स में 23 क्रोमोसोम होते हैं और ह्यूमन नॉर्मल सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। गैमीट्स के अंदर हाफ क्रोमोसोम होते हैं, देखो, फीमेल गैमीट, मेल गैमीट फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट के अंदर कितने रखने हैं, 46, तो इसके पास 23, इसके पास 23, तो इसके पास 46 आ गए। दैट सिंपल, ये हुआ। ये आपको क्रोमोसोम तब दिखेंगे। क्रोमोसोम का ये हिस्सा होता है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। वो ऑर्गेनेली का नाम क्या था, सेंट्रोजोम। उसको वो जो पहले को देते हैं सेंट्रियोल बोलते थे, और बाहर लिक्विड था उसे सेंट्रोस्फीयर बोलते थे। ये सेंट्रोमियर है, इसके अंदर बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। अब ये क्या करता है, सेल डिवीजन के एक फेज के अंदर ये क्रोमोसोम डुप्लीकेट होता है, डबल हुआ ये इसके साथ ही जुड़े रहते हैं। इनका सेंट्रोमियर सेम है, इसी कंसंट्रेशन डबल हुई है, क्रोमोसोम एक ही है। जब तक ये सेंट्रोमियर एक रहेगा ना तो क्रोमोसोम को एक ही गिनेंगे, ठीक है। अब आप समझिए, इसको नोट डाउन कीजिए, मैं वेट करता हूँ। होप सो पोज करके नोट डाउन कर लिया होगा आपने।
देखो क्या होता है, सेल डिवीजन के टाइम में सेल डिवाइड कर रहा होता है। तो जैसे ये क्रोमोसोम ऐसा है, ये एक सेंट्रोमियर है। अब ये डिवाइड करेगा, सेंट्रोजोम का एस्ट्रो इसे पकड़ेंगे, दूसरे के इसे पकड़ेंगे, दो होंगे डिवीजन के टाइम। वैसे एक होता है सेल के अंदर, पर डिवीजन के टाइम हर चीज दो दो बन जाती है ना। ये अब ये अलग अलग हो जाएंगे अगले फेज के अंदर, यहाँ पे दो सेंट्रोमियर बन जाएंगे, तब हमारे पास आइडेंटिटी होगी दो क्रोमोसोम। अब कितने हो गए, ये दो क्रोमोसोम हो गए, ठीक है। और ये कितना क्रोमोसोम था, एक ही क्रोमोसोम था, ये 1 क्रोमोसोम था। हम क्रोमोसोम का नंबर कैसे डिसाइड करते हैं, हैव टू प्रेजेंट ऑफ सेंट्रोमियर की प्रेजेंस से हम क्रोमोसोम का नंबर डिसाइड करते हैं। तो ये सब कुछ था न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस डिस्कवर किया था इन्होंने, वो तो हम आपको बता ही चुके हैं। अगर आपने पहली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था, ठीक है। अभी हमारे पास, इसको आप नोट डाउन कीजिए, अभी अपने पास और कुछ भी नहीं रहा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक की डिफरेंस के अलावा, बाकी हमने हर चीज पढ़ ली। तो होप सो आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। इसको इरेज करते हैं। अब हम देखते हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल। देखो, प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक लगता है प्रीवियस, मतलब पुराने, ये न्यू सेल है। हैव all have cell wall, एक्सेप्शन, एक अपवाद है, उपवाद, माइकोप्लाज्मा। इंक्लूड, इसके अंदर कौन आते हैं, इसके अंदर सारे बैक्टीरिया आते हैं। मैंने आपको किंगडम बताए थे ना पिछली वीडियो के अंदर, तो कौन सा किंगडम था जिसके अंदर बैक्टीरिया आते थे, मोनेरा किंगडम, ठीक है। इसके पास जो ऑर्गेनेलीज होती है आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती ऑर्गेनेली, ठीक है। और ये इसके पास सेल वॉल होती है। इसका जो न्यूक्लियस होता है ना, उसके बाद न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन नहीं होती, जब न्यूक्लियस के ऊपर डबल मेम्ब्रेन होती है, ये बात ध्यान रखना। न्यूक्लियस हैव डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके पास न्यूक्लियस के पास मेम्ब्रेन नहीं होती, उसके न्यूक्लियस को हम बोलते हैं न्यूक्लिन, ठीक है। अब अपोजिट में सम हैव, हर एक के पास सेल वॉल नहीं होती, एनिमल्स भी तो इसी में आते हैं। सम हैव सेल वॉल, और ये कहते हैं कैसे, ये इंक्लूड बैक्टीरिया। इसके अंदर कौन कौन आते हैं, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा। तो सारे प्रोटिस्टा यूकैरियोट्स हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। सारे प्रोटिस्टा यूकैरियोट है, पर सारे प्रोटिस्टा के पास सेल वॉल नहीं है, इसलिए हमने सब लिखा। और हर एक एनिमल के पास तो होती नहीं है, ठीक है। इनकी जो ऑर्गेनेली होती है, गोल्जी वगैरह वगैरह, हैव मेम्ब्रेन बाउंड। और ये कहते हैं, इसके न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियस ही बोलते हैं। न्यूक्लियस हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये डिफरेंस है इनके अंदर, इसको नोट डाउन कीजिए अच्छी तरीके से, पॉज कीजिए वीडियो को और नोट डाउन कीजिए। अब देखिए, अब मैंने आपको क्यों रोका सेल हो चुका है फिनिश। सेल हमने पूरे पढ़ लिए चैप्टर को। अब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके नोट्स देखिए, ओके, इसके जो नोट्स आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी एक
जिसके अंदर लिखा होगा नोट्स ऑफ सेल, वो देखिएगा, उनको फोटो सेट करवाइए या लिखिए, जो भी आपको करना है, नोट्स आपको वहां मिल जाएंगे। एनसीईआरटी हम रीड करेंगे, 15 मिनट सीरीज आएगी जिसके अंदर हम एनसीईआरटी रीड करेंगे। हर एक पॉइंट कवर हुआ है इस समझाने वाली सीरीज के अंदर। 3 वीडियोस बनी है पूरी, वो भी टेक्निकल इशू के कारण तीसरी बन गई, वरना 2 ही के अंदर खत्म हो जाता। फिर क्वेश्चंस के लिए एक सीरीज आएगी जिसके अंदर हम एक वीडियो के अंदर पूरे सेल चैप्टर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये 3 सीरीज है। नोट्स तो आपको फोटो सेट करवाना चाहो करवा सकते हो, बस आपको यहाँ से समझना है और हिंदी में अपने रफली लिखना है। ये